स्पिरिचुअल अवेकनिंग और साधना पथ से जो भी जुड़ा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी ऊर्जा को बचाना, सेव करना। अगर जाने अनजाने तर्क वितर्क वाद विवाद में आपने अपनी ऊर्जा को खर्च किया, आप बहुत बुरी एक नकारात्मक जाल में, नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाएंगे और वहाँ से निकल पाना, इस दुनिया में फिर कोई ऐसी तलवार नहीं बची कि नकारात्मकता को काट दे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जीवन शैली है तर्क वितर्क है, बहस करना, वाद विवाद में अपनी ऊर्जा को लगाना, यह चीज़ें जीवन में आपको उस जगह पहुंचा देंगी जहां से आप निकलने में असक्षम हो जाएंगे। मनुष्य तर्क वितर्क क्यों करता है? सबसे मेन कारण तर्क वितर्क का यही है कि खुद को सही साबित करना कि मैं सही। अब मैं सही से क्या साबित होता है? मैं अर्थात अहंकार, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। आप ये पुष्टि कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। तो जो हम तर्क वितर्क करते हैं उसी के चलते, अपने तर्क को साबित करने के चलते हम वाद विवाद करते हैं और उस चेन को कंटिन्यू खींचते रहते हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरों पे गलत इल्ज़ाम लगाना, ताना कसना या नेगेटिव वर्डिंग करना, तो ये जो एक चेन बनती है ये दूसरे का बुरा हो ना हो लेकिन आपको एक नर्क तक पहुंचा देगा। नर्क अर्थात आपकी मन की सबसे निचली अवस्था, आपके मन की एकदम छिछली अवस्था, नेगेटिव अवस्था में आपको वो तर्क जाल आपको फंसा देगा और वहाँ से निकलना फिर आसान नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपकी तर्क वितर्क वाद विवाद में खर्च होती है। अगर आप उस चेन में फंस गए तो फिर निकलना नामुमकिन है। वहाँ से आप तभी निकल सकते हैं जब आपके अंदर ये बुद्धि विवेक डेवलप हो, ये समझ डेवलप हो कि तर्क वितर्क वाद विवाद से किसी को आज दिन तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इस संदर्भ में कबीरदास कहते हैं, तर्क बड़े तो मन बड़े, सत्य रहे दूर, मौन रहे जो साधना, पावे ज्ञान सुरूर। अर्थात इसका सिंपल सा अर्थ यही है, तर्क और बहस करने से आपका मन अहंकारी हो जाता है और वहीं अगर आप मौन करते हैं, मुख से मौन, मन से मौन, चुप्पी साधते हैं तो आपका मन निर्मल होता जाता है। इस चीज़ के लिए थोड़ा समय लगता है लेकिन धीरे धीरे पग 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 जैसे जैसे समय बढ़ता है, अगर आप मौन धारण करते हैं तो धीरे 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 आप एक सत्य के राह पर पहुंच सकते हैं। जो भी ध्यान साधना या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको तर्क और वाद विवाद से दूर रहना। क्योंकि बहुत जल्दी आपके अंदर एक अहंकार डेवलप होने लगता है जब भी आप ध्यान साधना से जुड़ने लगते हैं। मैं कुछ विशिष्ट, मेरे अंदर कुछ स्पेशल है, तभी मैं ध्यान साधना की ओर गया या गई। तो इस तरह के जब अहंकार आने लगते हैं, एक तरफ आपकी साधना हो रही है और दूसरी तरफ मन अहंकार बलवान हो रहा है, तो अब ये साधना कितने दिन आपकी कायम रहेगी? ज्ञान के कारण अगर आपका अहंकार बढ़ गया तो आपकी साधना, जो भी आपने अब तक के साधना से पाया है, वो सब आप गवा बैठेंगे। आपको क्षण भी नहीं लगेंगे उस खाई में गिरने के लिए जहाँ से आप निकले थे। क्योंकि ध्यान साधना तक पहुँचना ही एक बहुत दुर्लभ घटना है। 1000 करोड़ लोग चलते हैं तो कोई एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जुड़ता है। ये सच में एक दुर्लभ घटना है। लेकिन अगर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ईगो के तरीके से ले लिया, अहंकार बना लिया कि मैं तो कुछ बिरला, मैं कुछ स्पेशल, तो वह चीज़ आपको आपके मार्ग से भटका सकती है। और ध्यान साधना में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे ज़्यादा भटकाव होता है। हम लोग कभी भी भटक सकते हैं क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश की कोई किरण नहीं है। जब आप चलने लगते हैं, अगर थोड़ी और छोटी सी कोई प्रकाश की किरण मिलती भी है तो आप उसको खुद ही अपने अहंकार के चलते गवा बैठते हैं और ज़्यादा भटक जाते हैं। वाद विवाद न थमे कभी, जीत सभी को चाह, जो हार मान ले सत्य से, पाए अमृत राह। कबीरदास कहते हैं कि वाद विवाद में हर कोई जीतना चाहता है। असल मुद्दा यही रहता है। जब भी हम तर्क वितर्क करते हैं, मैं सही तू गलत, ये हमारा एक निष्कर्ष होता है हर तर्क वितर्क के आगे कि मैं सही तू गलत। वाद विवाद में कोई झुकना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप
अपनी हार मान लेते हैं, चाहे आप हारे नहीं भी हैं। कबीर साहब कहते हैं जो झुक जाता है वही अमृत का स्वाद चख पाता है। हम साधना करते हैं या हम साधना नहीं भी कर रहे हैं, सारी झंझटों की फसाद है तर्क वितर्क करना, बहस करना। कोई भी बात में हम आम व्यवहार में रहते हैं तो हमारा बहस हो ही जाता है, घर में हो जाता है, ऑफिस में हो जाता है, दोस्तों से हो जाता है। तो वही सही है जो एक कदम पीछे ले ले। अगर मान लीजिए आपका किसी से कोई तर्क हुआ और बहस हुई किसी मामले में, आपको लगता है कि आप सही और सामने वाले व्यक्ति को लगता है वो सही, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप एक कदम पीछे ले लें। या तो आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं, या तो बात करना बंद कर दें। कुछ समय के लिए आप उस स्पेस को विराम दे दें, क्योंकि कोई भी झुकने को रेडी नहीं है। तो इससे सबसे बेटर ये आपको एक तरीका समझ लें कि अपने एक स्टेप पीछे हट जाए। भाई तू जीता हम हारे। अगर आप ये फॉर्मूला अपना लेते हैं तो आपकी बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा जो बढ़ सकती थी, जो कहीं एक बहुत ज़्यादा कलह की रूप में आ सकती थी, आप वहाँ से निकल आएंगे। तो सबसे बेस्ट ये तरीका है, जहाँ भी विवाद हो रहा है ज़बरदस्ती अपनी ऊर्जा मत खर्च करें, शांत हो जाएं और डिस्कनेक्ट कर लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सच में सही भी होते हैं, शायद सामने वाला गलत हो, ये सच भी हो सकता है, लेकिन अब दिक्कत ये हो जाती है कि कोई मानने को राजी नहीं। तो इससे अच्छा आप एक कदम पीछे हट जाएं, डिस्कनेक्ट हो जाएं, मौन धारण कर लें, बात करना बंद कर दें। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं तो अगर एक दूसरे को ताना मारते रहना, एक दूसरे की बुराई करते रहना, एक दूसरे के कैरेक्टर को नीचे गिराने से अच्छा है आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। सबसे बेटर तरीका। एटलीस्ट नेगेटिव ऊर्जा और ज़्यादा एक कर्म बंधन क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो आपकी एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट होने लगता है। फिर हमेशा वहाँ से एक तरह का उसी तरह का आपको आज नहीं भविष्य में फिर से वैसी अवस्थाएं क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जो कार्मिक सर्कल है वो क्लोज नहीं हुआ, ना आपकी तरफ से ना दूसरे की तरफ से। इसलिए बेटर होगा कि आप तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करने से दूर रहें। तर्क वितर्क तभी पॉसिबल है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से। अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, आप अपनी बता रहे हैं और दूसरा अपनी बता रहा है बिना जज किए, मतलब बिना दूसरे को जज किए अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो ही एक हेल्दी कम्युनिकेशन कहते हैं जिसे वह बन पाता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अगर मान लीजिए कोई तर्क किसी का आपको पसंद नहीं आता है तो आप बहुत साधारण तरीके से कह सकते हैं नहीं भाई ये गलत बात है, लेकिन क्या पता सामने वाले को इसमें ईगो आ जाए। कई दफ़े गुस्सा हो जाता है, ईगो आ जाता है, तरह तरह की चीज़ें सामने भाव उठ जाते हैं। कि सबसे पहले हर कोई खुद को सही समझता है कि हम सही, दूसरे ने गलत रिएक्शन दिया, दूसरे ने ये किया, तीसरे ने ये किया, मतलब ये एक सिलसिला जारी रहता है। तो सबसे अच्छा इसको बंद करने के लिए आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिन्हें लॉजिकल, जिनका माइंड एक्टिव होता है, उनकी एक आदत अनुसार वो तर्क वितर्क में माहिर होते हैं, वाद विवाद में उन्हें रस आता है, उनके ईगो को ऊर्जा मिलती है तो वो और ज़्यादा इसमें जाना चाहते हैं। तो वहाँ से डिस्कनेक्ट होने में बहुत भलाई है, चाहे वो घर में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे आपके सराउंडिंग में जहाँ भी हो। एक दफ़े की बात है, बुद्ध भगवान के पास कोई एक अंधे व्यक्ति को लाया गया। उसने बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रखा था शास्त्रों का। वह अंधा व्यक्ति एक महान विद्वान था और तर्क वितर्क में बहुत ज़्यादा कुशल था। वह बुद्ध भगवान से कहता है, हे भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाश है और मैं कहता हूँ कि प्रकाश नहीं है। अब अंधा व्यक्ति क्या जाने प्रकाश क्या होता है जिसकी आंखें नहीं है। तो अंधा व्यक्ति क्या जाने प्रकाश के बारे में, ये तो ऐसा हो गया गूंगे का गुड़। तो अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं कहता हूँ कि सब लोग भ्रमित हैं, अगर प्रकाश है तो साबित करें ताकि मैं प्रकाश को छू सकूँ, उसको सूंघ सकूँ, उसका स्वाद ले सकूँ। मैं उस पर तभी विश्वास करूँगा जब आप साबित करें, ढोल नगारे पीटें कि प्रकाश के बारे में मुझे महसूस हो, आवाज़ आए। मेरे पास सिर्फ 4 इंद्रियां हैं, उसके पास आंखें नहीं है तो उसने 5वीं गिनी नहीं। तो वो कहता है मेरे पास सिर्फ 4 इंद्रियां हैं। जो लोग 5वीं इंद्री की बात करते हैं जो कि आंखें हैं,
वह सब भ्रमित हैं, किसी के पास आंखें नहीं हैं। तो इस आदमी को समझाना अत्यंत कठिन था। जिस आदमी ने प्रकाश को देखा नहीं, उसके लिए यह बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रकाश को ना छुआ जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न सुना जा सकता है और ना ही चखा जा सकता है। तो प्रकाश के संबंध में ये चारों चीज़ें फेल साबित हो सकती है, क्योंकि उसके पास एक पांचवी इंद्रिय आंखें नहीं थी। उसके लिए तो ये भ्रम ही था कि आंखें जैसी, प्रकाश जैसी कोई चीज़ें होती हैं। वह अंधा आदमी अंधा जरूर था, लेकिन बहुत बड़ा तर्क शास्त्री था। साबित करो कि आपके पास आंखें हैं, इसका क्या सबूत है? बुद्ध भगवान बोले, मैं बहस नहीं करूँगा, मैं कोई तर्क नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक वैद्य के पास भेजता हूँ, जो बहुत बड़ा विद्वान एक वैद्य है, उसके पास तुम्हें भेजता हूँ। वह तुम्हारी आंखों का इलाज करेगा और तुम्हारी रोशनी वापस आ जाएंगी। तो बुद्ध भगवान ने ऐसे ही किया, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। वह तर्क वितर्क करता ही रहा, वह वाद विवाद करता ही रहा, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक वाद विवाद वाली ही दुनिया देखी थी। उसने रोशनी प्रकाश तो देखा नहीं था, उसके लिए तो सही में वह सत्य था। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए उनका सत्य था कि उनके पास आंखें हैं, उन्होंने प्रकाश को देखा है, महसूस किया है। लेकिन वो व्यक्ति के लिए, उस अंधे व्यक्ति के लिए वो भी सत्य था कि वह अंधा है, उसने कभी प्रकाश नहीं देखा। अब इसमें बुद्ध भगवान ने बहुत विवेक और सद्बुद्धि से काम लिया, क्योंकि यहाँ पे बहस किया ही नहीं जा सकता। एक ही ऑप्शन था, समाधान। अगर समाधान नहीं है तो भी शांत रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक अंधे व्यक्ति को किस तरह समझाया जा सकता है कि प्रकाश है? तो बुद्ध भगवान ने अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करके उस व्यक्ति को एक वैद्य के पास भेज दिया। उस अंधे व्यक्ति की 6 महीने में आंखें दुरुस्त हो गई और वह वापस बुद्ध के पास नाचता हुआ, गाता हुआ, बहुत खुशी से झूमता हुआ आया और बुद्ध भगवान के पैरों पे गिर पड़ा। उसके सारे तर्क फेल हो गए और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी आंखें वापस आ गई। तो तर्क गिरना तो लाजमी था। तो वो अंधा आदमी बुद्ध भगवान से कहता है कि आपका तर्क सफल हो गया। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि ये कोई तर्क नहीं था, अगर मैं तर्क करता तो असफल हो जाता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में तर्क नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता। बुद्ध भगवान इस तरह से समझाते हैं और उस अंधे व्यक्ति को सच में और आँखों का, रोशनी का, प्रकाश का अनुभव होता। वह व्यक्ति बहुत अभाव से भरता, कृतज्ञ होता और उसके सारे वाद विवाद, तर्क जाल सब मिट्टी हो जाते, मतलब छूट जाते। तो गाइस, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हमें यह सीखना है कि हम कहाँ तर्क वितर्क करते हैं, कहाँ वाद विवाद करते हैं। दूसरे करते हैं, इट्स ओके। हम कहाँ करते हैं, हमें अपने पे दृष्टि डालना है, हमें खुद से देखना है कि हम बहुत ज़्यादा जहाँ भी तर्क वितर्क करते हैं वहाँ से डिटैच हो जाएं। अगर आज आपने ये कोशिश नहीं की तो ये चेन बहुत लंबी चलती जाएंगी, फिर आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा जब सब चीज़ें समाप्त हो चुकी होंगी। जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बुद्धिजीवी हैं, तर्क वितर्क उनके लिए जीवन है, उनसे बचिए। सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है। अगर आप उनसे बच सकते हैं, अगर आप उनसे बच के रह सकते हैं, तो समझ लीजिए आपने जीवन में जन्नत पा ली। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, तर्क वितर्क में जीते हैं, वो अपने आसपास का ऑरा तो नेगेटिव बनाते ही हैं, खुद तो बनते ही हैं, दूसरों में भी नकारात्मकता का भाव भर देते हैं। क्योंकि कोई भी तर्क को वाद विवाद करके सिद्ध नहीं किया जा सकता। तर्क का कोई अंत नहीं है, तर्क का एक ही अंत है, वाद विवाद का एक ही अंत है, चुप्पी, मौन साध लेना। और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो गाइस, सोचें, समझें और अमल करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।